नमस्कार। कार्टूनिस्ट स्कूल में आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज हम फिर कुछ सीखेंगे, कुछ पिछला जो रफ वर्क है उसको फेयर करेंगे और जो कार्टून बनाने के लिए सामान चाहिए होता है एक बार फिर आपको बता देता हूँ। एक पेंसिल, एक इस तरीके का काला स्केच, एक रबर, एक मोटा मार्कर और एक A4 साइज का कागज़। बस इतना सा सामान चाहिए हमको कार्टून बनाने के लिए। कोई किसी किस्म की हिचक की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे बनाऊंगा इसको या कैसे बनाऊंगी। बस अंदर एक जज्बा रखिए कि कोई भी चीज़ सीखनी है तो सीखनी है। फिर कोई बाधा आपके बीच में यदि आती है तो वो दूर हो जाएगी अपने आप। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अभ्यास और निरंतरता दो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। जिसके पास ये दो चीज़ें हैं वो दुनिया जीतने का ख्वाब देख सकता है और दुनिया जीत सकता है। कुछ बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं, कुछ कम सीखते हैं। जैसे कुछ अच्छे कलाकार होते हैं, कुछ बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, कुछ बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। लेकिन कलाकार तो हम सब हैं। बस हमें जो ईश्वर ने कला दी है उसे थोड़ा सा परिमार्जित करना है। हिंदी का शब्द है परिमार्जित। परिमार्जित मतलब उसे और निखारना है, उसे और अच्छा करना है। तो मेरी बात समझ गए? तो ये इन अस्त्रों के साथ में हम आज की कक्षा शुरू कर रहे हैं और आप इसको ध्यान से देखिए और इसको देख के फिर उसको अपने एक सफ़ेद कागज़ पे पेंसिल से या काले पेन से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रफ वर्क हमने 2 दिन पहले दिया था, अब मैं इसको फेयर करता हूँ, है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यूँ यूँ, वेरी सिंपल। आप इसकी नाक को फिर से ऐसे यूँ बनाइए और यूँ बनाइए एक आँख, ये कान बनाइए ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे। देखिए, है ना, यूँ यूँ, कोई दिक्कत? ये इनकी पीछे से गर्दन दिख रही है और यहाँ से यूँ पीठ और ये आगे का हिस्सा, ये इनकी बाँह है, यूँ करके यूँ, है ना। देखिए अब फिर आइए, इधर आइए, यूँ यूँ ऐसे करिए। देखिए चीज़ों को जितना बहुत धैर्य के साथ और गंभीरता से देखेंगे उतनी ही आपके समझ में आएगी, है ना। यूँ कर दीजिए, यूँ 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 यूँ, ठीक है। फिर देखिए अभी क्या करना है। देखिए ऊपर से इस तरीके से आधा गोला बनाना है। नाक का मैंने बताया, आप कैसे भी बनाइए। देखिए यूँ बना दीजिए, यूँ बना दीजिए, यूँ यूँ, और ये इनके बड़े से दांत हो गए। कान आप इतना बड़ा बना दीजिए, कौन रोकने वाला है। यूँ कर दीजिए, ये देखिए। फिर से देखिए यूँ। अब फिर से नाक का साइज बदल दीजिए। देखिए यूँ यूँ यूँ, कान बना दीजिए, आँख, फिर यूँ यूँ, ठीक है। एक और देखिए, फिर से यूँ 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 यूँ, और ऐसे कान बनाइए यूँ। अब और भी धीरे बनाइए। देखिए यूँ बनाइए। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा बच्चा भी कर लेगा इसको। यूँ यूँ यूँ, 2 आँखें ही होती, 3 तो किसी की होती नहीं, है ना। ये आप नाक बना दीजिए, ये भौहें बना दीजिए, ये इनकी पुतलियाँ बना दीजिए। अब एक ऐसी एक लाइन खींचिए, फिर इसके नीचे एक चंद्रमा जैसे बनाया, इसमें यूँ कर दीजिए, यूँ 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 यूँ, ठीक है। फिर से बनाइए। देखिए यूँ किया, यूँ किया, यूँ किया, 2 आँखें हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ जितना अभ्यास करेंगे आप, बहुत मतलब ये बस शुरुआत भर है, शुरुआत है ना। आप इससे कई गुना ज़्यादा, कई एक तरीके से इन चेहरों को हज़ारों तरीके से बना सकते हैं, है ना। जैसे यूँ कर दीजिए, यूँ यूँ, ये बिल्ली जैसी आंखें कर दीजिए इनकी, है ना। देखिए, ठीक है। और ये सब अभ्यास से आएगा और ये किसी किताब में नहीं सिखाया जा सकता।
चित्रकला सीखी जा सकती है, मगर व्यंग चित्रकला जो है अभ्यास से और किसी दूसरे व्यंग चित्रकार को देखकर सीखी जा सकती है ना। अब इसको मैं रबर से साफ कर देता हूँ, देखिए तो ये स्पष्ट नजर आने लगेंगे। ये हो गया। ये भी एक इसका तरीका है कि जब आप कुछ रफ करते हैं तो सिर्फ फेयर के लिए आप उसे इस पर रबर चलाते ही चलाते हैं, है ना, उसके बिना संभव नहीं है। यूँ ऐसे करके हो गया, है ना। अब हम इनकी हेयर स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, है ना, यूँ 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 इनकी मांग काट देते हैं, है ना। ओके, है, ये देखिए। तो इस तरीके से हम ये व्यंग चित्रकला, कार्टूनिंग जिसे कहते हैं, बहुत आसान है। और धैर्य के साथ आप पुराने वीडियो सारे देखिए। अब हम बहुत जल्द उनको क्रमबद्ध कर देंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि किसके बाद कौन सा वीडियो देखना है। तो ये तो रहा आज का। अब हम कुछ रफ वर्क करते हैं, जिसे कल फिर फेयर करेंगे। शुरू करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। जैसे यूँ किया, ठीक है, ये यूँ किया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम रोज़ कर ही रहे हैं आपके लिए। यूँ, फिर एक आँख बनाई, ठीक है, यूँ किया और यूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपन सीख ही चुके हैं। और इसको अपन ने यूँ कर दिया, ओके। फिर ये बाहें यहाँ से लाए अपन, यूँ लाए, यूँ लाए, यूँ लाए, ये करके यूँ, और ये देखिए, ठीक है ना। फिर उनके पैर बनाए, यहाँ से पैर बनाए। अब इसमें तो सबको पता है कि 2 पैर होते हैं, फिर आदमी पैंट या पजामा पहनता ही है। ये देखिए, ये ओके। ऐसे इनको एक कॉलर बना दीजिए, जिससे लगे कि शर्ट पहने हुए हैं, है ना। ये एक पेन लगा दिया, यूँ, ठीक है। कोई दिक्कत, इनके आप जूते बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए, लेकिन अभी जूते ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर। फिर भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ओके। अब देखिए, कार्टून का यही है, इन दोनों जूतों में फ़र्क है, लेकिन जब आप कार्टून बनाते हैं तो ये स्वीकार्य है ना। क्योंकि जैसे आप एक जैसी चीज़ें बनाना शुरू करेंगे, आप चित्रकार हो जाएंगे, आप व्यंग चित्रकार नहीं रहेंगे। और चित्रकार भारत में तो बहुत अनगिनत संख्या में है, व्यंग चित्रकार कम है। क्योंकि सीधी सी बात है कि आपको अपनी लाइनें स्वयं निर्मित करनी है, कोई तकनीक नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अभ्यास है और निरंतरता है। 2 चीज़ों के सहारे आप चलेंगे तो आप वो सब कुछ पा जाएंगे जो कार्टूनिंग में, या कार्टूनिंग सीख रहे हैं, चूँकि हम कार्टूनिंग की बात करेंगे कि कार्टून कला के जरिए आप क्या पाना चाहते हैं। चलिए फिर से बनाते हैं, है ना। यूँ करिए, और मैं फिर कह रहा हूँ कि नाक का साइज़, नाक का आकार बदलते रहिए, है ना। तो आपने यूँ कर दिया, ठीक है। एक आँख बनाया, एक कान बनाया, यूँ यूँ और यूँ 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 कर दिया, ठीक है। फिर यूँ, वही तरीका, यूँ ऐसे, है ना, यूँ ऐसे। ये इनका पेंट बनाया, यूँ यूँ, ठीक है, यूँ किया, है ना। चलिए जूते भी बना देते हैं, यूँ एक बेल्ट बनाया। और बहुत, हर चीज़ को बहुत सरल आँखों से देखिए, और तो आपको बहुत समझ में आएगा। यदि आपने देखा कि नहीं ये बहुत कठिन है, तो फिर आपको कठिन नज़र आएगा, है ना। ये हो गया आपका, इनका एक कॉलर बना दीजिए, है ना। ये बटन हो गए, ये हो गया, ठीक है। अब हम एक और बनाते हैं, है ना। यूँ देखिए, ये नाक बदल दी, यूँ कर दिया, यूँ कर दिया, ये आँख कान बनाया, माफ़ करें, और यूँ, ये ऐसे करके, ठीक है। चाहे ऐसे करके बनाएं, ऐसे, ये अभ्यास से आएगा, ठीक है। और फिर वही कि हाथ इनके यहाँ तक लाए और इनकी जेबों में घुसेड़ दिए, है ना। ये देखिए, ये ऐसे करके बनाया, यूँ यूँ सीधा खींचा, यूँ करके यूँ खींचा, यूँ खींचा। आप भी खींचेंगे ऐसे, यदि आप अभ्यास करेंगे तो, है ना। देखिए, यूँ यूँ यूँ, ठीक है। ये इनकी कॉलर बनाई, ये करके। अब मैं एक को आज फेयर करता हूँ, बाकी के कल करेंगे। जैसे देखिए, यूँ यूँ यूँ, इनकी भौएं रह गई थी, आप भौएं कर दीजिए, है ना।
यूं, ऐसे। ये हाथ जब चले तो दूसरे बिंदु पर ही जाके, जैसे यहाँ से आया तो अपन यहाँ तक आए, ये हुआ, यहाँ से आया यहाँ तक, यहाँ से आया यहाँ तक। अभ्यास करिए, आपका भी आएगा। शुरुआत में थोड़ा सा गड़बड़ होगी, होने दीजिए। जितना टेढ़ा मेढ़ा बनेगा उतना ही सुंदर बनेगा। यूं किया, यूं यूं, ठीक है। फिर ये पैंट के लिए यूं लाइन खींची, यूं लाइन खींची, ऐसे खींचा, यूं खींचा और ये यूं खींचा, ठीक है। ये हो गया। जूते के लिए यूं गए, फिर यूं गए और यूं। अब देखिए, जब आप बनाएंगे तो थोड़ा टेढ़े मेढ़े आएंगे, दोनों के साइड आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये कॉलर, ये हो सकता है आपका एक कॉलर बड़ा छोटा हो जाए, बस वही खूबसूरती है कार्टून, ठीक है। ये हो गया, है ना। आप इनको, पेंट को आप ऐसे कर दीजिए डार्क कलर का, तो कंट्रास्ट हो जाएगा कि काले कलर का पेंट या, ठीक है। और ये जूते थोड़े काले कर दीजिए। अब इनका हेयर स्टाइल आप जैसा चाहें, आप चेहरों को थोड़ा सा चलते समय, बाहर निकलते समय उनका अध्ययन कीजिए कि कौन कैसी हेयर स्टाइल रखता है, ठीक है। देखिए, ओके, यूँ कर दिया, थोड़ा मूवमेंट हो गया। इसको अपन कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, ये कक्षा कैसी रही? आप अपने राय, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपनी आलोचना, अपनी प्रशंसा हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या अच्छा लग रहा है ये भी बताएं, और क्या खराब लग रहा है इसमें ये भी बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को बताएं। साथ ही जिनकी कार्टून में रुचि है उन तक तो ये बात जरूर पहुंचाएं, जिससे जिन्हें कार्टूनिस्ट बनना है और जिन्हें कोई द्रोणाचार्य कभी मिला नहीं हमारी तरह, तो वो सारे एकलव्य एक साथ एक कक्षा में बैठकर, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन अच्छे धनुर्धर हो ही जाएंगे। नमस्कार।